राजधानी भोपाल के साइकिलिस्ट वरुण नामदेव ने एक अनोखा चैलेंज पूरा कर न सिर्फ भोपाल बल्कि मध्य प्रदेश का नाम देश भर में रोशन किया है। एवरेस्टिंग नामक इस चैलेंज में जिसे दुनिया की सबसे कठिन चैलेंज भी माना जाता है, उसे लगभग 24 घंटे में पूरा कर दिखाया। इसके लिए उन्होंने राजधानी की शामला हिल्स इलाके को चुना। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल 18 में। भोपाल से शुभम सिंह इस समय मौजूद हूँ शाहपुरा लेक पर। वैसे तो आपने अक्सर देखा होगा कि देश दुनिया में अलग अलग तरीके के अनोखे रिकॉर्ड्स बनते टूटते नजर आते हैं। कई तरीके के अलग अलग अनोखी चीजें होती हैं। तो मैं आपको एक ऐसे अनोखे रिकॉर्ड के बारे में बताने जा रहा हूँ जो राजधानी भोपाल के रहने वाले वरुण नामदेव ने पूरा किया है। ना सिर्फ इसमें उन्हें मध्य प्रदेश बल्कि राजधानी भोपाल सहित अपने गुना जिले का भी नाम रोशन किया है, जहाँ के वो मूलतः रहने वाले हैं। हम उन्हीं से बातचीत करेंगे इस पूरे सिलसिले में कि किस हिसाब से उन्होंने कैसे इस रिकॉर्ड को ना सिर्फ बनाया बल्कि तोड़ा और लगभग लगातार 24 घंटे तक साइकिलिंग की। हम पहले उनकी पूरी एक जर्नी जो है उसके बारे में बातचीत करेंगे। जी, पहले आप अपना नाम। नमस्कार, मेरा नाम वरुण नामदेव है। मैं आकाशगंगा कॉलोनी तरलंगा में रहता हूँ और मैं एक पेशे से फोटोग्राफर हूँ और फिटनेस और मेंटल हेल्थ को लेके मैं साइकिलिंग, रनिंग, स्विमिंग, ट्रायथलॉन्स करता रहता हूँ। अच्छा, ये उसका आइडिया कैसे आया जो आपने 24 घंटे लगातार साइकिलिंग की और उसमें किस हिसाब से ये पूरा आपका क्या इसकी जर्नी कहाँ से रही, स्टार्ट कैसे हुआ या साइकिलिंग का सिलसिला, इसके बारे में बता दें। कोविड के पहले तक मैं बहुत ही नॉन एक्टिव लाइफस्टाइल में था। जब कोविड लग गया था उसके बाद सब धीरे धीरे अपने स्वास्थ्य को लेके चिंतित होने लगे थे। तभी कोविड में मेरी एक फिटनेस की जर्नी शुरू हुई। पहले मैंने योगा से शुरू किया और फिर जब घरों में हम बंद थे, हम बाहर नहीं जा पा रहे थे, तब साइकिलिंग और पैदल चलने का थोड़ा सा स्कोप रहता था। तब मैंने साइकिलिंग शुरू करी और फर्स्ट लॉकडाउन में साइकिल थोड़ा थोड़ा चलाना, 5-10 किलोमीटर आसपास घूमना, खुद को एक्टिव रखने के पर्पज से। और सेकंड लॉकडाउन में जब पूरा शहर कंप्लीटली बंद था और लोगों को दवाइयां और राशन की बड़ी दिक्कत आ रही थी, तो उस टाइम पे हम लोग साइकिल से, मतलब जिसको भी दवाई चाहिए, गोली या जो भी चीज चाहिए, तो मेरे दोस्तों में पता रहता था कि इसके पास साइकिल ही आ सकता है, तो वो मेरे को फोन करके बोल देते थे अगर पॉसिबल हो तो तुम कर दोगे हेल्प। तो मैं यहाँ अकेले ही रहता था, मेरे पेरेंट्स नहीं थे, तो मेरे को आइसोलेशन का कोई वो ऐसा दिक्कत भी नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाके और आपके दरवाजे पे आपका सामान छोड़ दूंगा। ऐसे करके एक फ्रेंड की मदद करी, उस फ्रेंड के थ्रू बाकी लोगों को पता चला, तो मेरे पास ऐसे कॉल्स आने लगे। तो पूरे लॉकडाउन में ऐसे करते करते करीब करीब मैं और मेरे कुछ 5-6 साइकिलिस्ट दोस्तों ने करीब करीब 150 से 200 लोगों के घर राशन और दवाइयाँ पहुंचाए। और तब हम लोग 20-20, 25-25 किलोमीटर साइकिल चला के कभी लाल घाटी रहता था। डेली हमारे पास कॉल आते थे हर जगह से, और तब से हम लोग फिर रेगुलर साइकिलिंग कर ही रहे। और जब स्टैमिना बढ़ चुका था, और हो सकता है उन मरीजों की दुआओं का ही असर है कि मेरा एंड्योरेंस और स्टैमिना अच्छा रहा, उसके बाद से फिर 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर और 600 किलोमीटर तक की साइकिलिंग मैंने करी है। फिर पिछले साल मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिल पे तय किया था। 24 दिनों के अंदर मैंने ये जर्नी पूरी करी थी। और कश्मीर से कन्याकुमारी करते समय मैं जब बैंगलोर में रुका था, तब वहां पर मुझे इस एवरेस्टिंग के बारे में पता चला था। वहां मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था। तब मेरे दिमाग में था कि ये कैसे पॉसिबल है, कैसे करते होंगे, कितनी मेहनत लगती होगी, कितनी ट्रेनिंग लगती होगी। तब उसी चीज को मैंने ऐसे चैलेंज लिया था कि कभी कुछ एक्सट्रीम करना होगा तो मैं इस चीज को ट्राई करूंगा। और क्योंकि भोपाल में और मध्य प्रदेश में इसकी जानकारी नहीं है लोगों को, और फिटनेस और लेजी, मतलब फिटनेस के लिए कम जाना जाता है शहर, लेजी लार्ड के लिए ज्यादा जाना जाता है कि लोग यहाँ के थोड़े आलसी होते हैं, देर से सो के उठते हैं और खुद की हेल्थ के लिए कुछ नहीं करते हैं। और यहाँ के पानी में ही ऐसा कुछ, ऐसी मिथ्स और स्टोरीज चलती रहती हैं काफी। तो उस स्टीरियोटाइप ब्रेक करने के लिए मैंने डिसाइड किया था कि जो अगर एवरेस्टिंग का मैं रूट कोई भी डिसाइड करूंगा वो मध्य प्रदेश में ही करूंगा, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे किसी ने नहीं किया था। तो देश भर के कितने लोग हैं जिनने अभी तक ये पूरा रिकॉर्ड इस तरीके का बनाया? ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, तो इंडिया में अभी तक 38 लोग इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाए मुझसे पहले। 2015 में पहले साइकिलिस्ट थे महाराष्ट्र से जिन्होंने इसको अटेम्प्ट किया था, और अभी मैं 39वां हूँ। पिछले ही संडे को मैंने ये चैलेंज फिनिश किया है। और मध्य प्रदेश से मैं पहला साइकिलिस्ट हूँ। मध्य प्रदेश में इस टाइप का इवेंट भी पहली बार हुआ है, तो ये अपने आप में मेरे लिए
और मेरे साइकिलिंग फ्रेटर्निटी के लिए गर्व की बात है। लोगों को जो आमतौर पर जो ऐसे फिटनेस फ्रीक नहीं होते उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि डेली में इस तरीके की चीजें एक्टिविटी करनी चाहिए, उससे क्या लाभ रहते हैं, क्या प्रॉफिट मिलता है अपनी बॉडी? आ, कोई ना कोई एक्टिविटी करना जरूरी, मैं ये नहीं कहता कि आप रनिंग या साइकिलिंग या आयरन मैन जो हम करते हैं वही करो, क्योंकि ये थोड़ा इसमें हाई लेवल ट्रेनिंग और फिटनेस की जरूरत होती है। तो खुद को स्वस्थ रखना है तो कम से कम आप कुछ नहीं तो पैदल चल सकते हैं। योगा बहुत अच्छी चीज है। अगर आप बाहर भी नहीं निकलने का टाइम है तो आप आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट जो भी आपका बन पाता है घर में आप कर सकते हैं। अगर जिम नहीं जा सकते हैं तो घर पे ही अपना आप बैग टांग कर उसमें कुछ बुक्स रख के खुद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग लॉकडाउन में भी करते थे और वही चीज हम लोगों को बताते भी हैं कि अगर स्वस्थ रहेंगे तो मन भी अच्छा रहेगा। आजकल हम देखते हैं कि डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसे मेंटल डिसऑर्डर्स की बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, लोग फेस करते हैं ये सब चीजें। तो अगर आप फिजिकली एक्टिव रहते हैं तो आपकी मेंटल वेलबींग भी अच्छी रहती है, आप डिप्रेशन एंजाइटी से दूर रहते हैं, आप एक ऐसी ग्रुप और कम्युनिटी में जुड़ जाते हैं जहाँ लोग एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं। और जनरली लोग पार्टीज में दारू पीकर या गैमलिंग कर कर या कोई नशे करके लोग सोशलाइज करते हैं। तो इसमें इससे मतलब साइकिलिंग, रनिंग, स्विमिंग, योगा की जो कम्युनिटी होती है इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता सोशलाइज करने के लिए। आप सुबह उठते हैं, अच्छे लोगों से मिलते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए कंसर्न है, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। तो मैं ये बोलूंगा जो भी आपको ठीक लगता है, जैसे भी आप खुद को एक्टिव रख सकते हैं, आप 15 से 20 मिनट डेली का निकालें, करें। और अगर इसके बाद आपको कुछ और लेवल पे लगता है, आप मैराथन कर सकते हैं, आयरन मैन, ट्रायथलॉन कर सकते हैं। कोई भी आसपास कोच ढूंढ के आप कोचिंग ले सकते हैं ताकि वो आपको और अच्छे तरीके से ट्रेन करें। मेरे एवरेस्टिंग सक्सेसफुली 24 घंटे के अंदर करने का सीक्रेट भी यही है कि मैं एक कोच के गाइडेंस में ये सब चीजें कर रहा हूँ। तो मैं ना ओवर ट्रेनिंग करता हूँ, ना कोई इंजरी हो, ना कोई और, क्योंकि मैं फिटनेस का मैसेज दे रहा हूँ तो ये भी ना हो कि मैं खुद बीमार पड़ जाऊं, एक्सीडेंट कर लूं। तो जो भी उनका गाइडेंस